हेलो एवरीवन। तो आप सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है कि अभी एसएससी का एग्जाम होने वाले हैं लगातार अगस्त के बाद से। तो उसी को ध्यान में रख करके 60 डेज का वोकैबुलरी आ रहा है जिसमें कि आपको कंप्लीट वोकैब करवाया जाएगा। ठीक है, गोल्डन एएसओ चैनल पे आएगा, डेली वोकैब का एक क्लास आएगा और टाइमिंग जो होगी क्लास की 9 AM क्लास की टाइमिंग होगी। सुबह हर सुबह 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको वोकैब्स पढ़ाया जाएगा जिसमें कि आपका रूट वर्ड के साथ और पिक्चर्स के साथ समझाया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ समझाएगा और साथ में एक्सरसाइज करते हुए बहुत इंटरेक्टिव तरीके से। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वोकैब सीरीज को आप जरूर कंप्लीट कीजिए, देखना 60 डेज के बाद आपका वोकैब से ना बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आप वोकैब से में डरते हो ना, वो आपका कंप्लीट उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कीजिए और इसको जो क्लास लेने वाले हैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड ही लेने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसका जो क्लास लेंगे वो कौन है। आप लेक्चर स्टार्ट कीजिए, लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। और साथ में इस चैनल पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ, जीके सारे चीज फ्री पढ़ाई होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास का मजा लो और सिलेक्शन लो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गोल्डन एएसओ चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही नई शुरुआत। इसमें मैं आपको कराऊंगा 60 डेज का कंप्लीट वोकैबुलरी सेशन। ये 60 दिन तक मैं रेगुलर आपको डेली हर दिन एक वीडियो कराऊंगा 60 डेज तक रेगुलरली। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस वोकैबुलरी सेशन के बारे में कि किस तरीके से जो चीजें होंगी वो इस कंटिन्यूअसली 60 डेज तक किस तरीके से आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले जो ये वोकैबुलरी हम करेंगे वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। एसएससी से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से मैं इन जो वोकैब्स को कराऊंगा आपको, तो याद रखना मैं कराऊंगा आपको रूट वर्ड्स के थ्रू। बिल्कुल रूट वर्ड्स के थ्रू मैं आपको कराऊंगा। और याद, इसमें क्या होगा, फोटोज भी अवेलेबल होंगी। तो हर जो रूट वर्ड होगा उस रूट वर्ड से मैं बहुत सारे वर्ड्स डिराइव करूंगा और उन बहुत सारे वर्ड्स के साथ आपको फोटोज मिलेंगी ताकि आप बहुत अच्छे से उनको कोरिलेट कर पाओ। अब जब फोटोज को विजुलाइज करोगे, देखोगे, तो आपको काफी देर तक वो, काफी लॉन्ग टाइम तक वो आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी, आपको रिमेम्बर रहेंगी वो। अगली बात मैं आपको बता दूं, जो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये एक कंप्लीट 60 डेज का प्लान है। मैं रेगुलरली पर डे हर दिन एक वीडियो आएगी। यहाँ पर 60 डेज तक का मेरा प्लान बना हुआ है। 60 डेज तक रेगुलरली पर डे एक वीडियो आएगी और आप देखना आप किस तरीके से आपके वोकेबलरी में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट होगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंप्लीट 60 डेज का प्लान मैंने आपको बता दिया है। बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ इस बात पर कि आज से डेली रेगुलरली आपको वोकैबुलरी सेशन की वीडियोस आएंगी। डेली वीडियोस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 60 डेज प्लान के बारे में, और हर वीडियो के साथ आपको क्विज मिलेगी ताकि आप इंप्रूवमेंट धीरे धीरे करके देख सकें कि किस तरीके से आपकी जो वोकैबुलरीज में है या वोकैब में है किस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट हो रही है। तो गोल्डन एएसओ चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहें, बने रहें। आपको मैं प्रॉपर तरीके से डेली हर दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा वोकैब से रिलेटेड। उनके साथ उनका एक पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्विज प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि किस तरीके से जो 60 डेज प्लान मैंने बनाया हुआ है आज से रेगुलरली गोल्डन एएसओ चैनल पर ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्लास नंबर फर्स्ट। अब देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको बताऊंगा रूट वर्ड के थ्रू। तो सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड होगा ईगो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगो? ईगो रूट वर्ड का मतलब होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है आई या फिर सेल्फ। ईगो का मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर आई। ईगो एक रूट वर्ड है। अपने माइंड में इसको बिल्कुल बिठा दीजिए कि ईगो का मतलब क्या होता है, सेल्फ और आई। और इसी ईगो से क्या निकल के आया हुआ है वर्ड, इसी ईगो रूट वर्ड से निकल के आया हुआ है ईगोइस्ट। तो क्या होता है ईगोइस्ट का मतलब? ईगोइस्ट का मतलब होता है जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, अहमवादी। क्या होता है ईगोइस्ट का मतलब? अहमवादी। तो क्या होता है अहमवादी, मैं बताता हूँ। देखो, अहमवादी मतलब होता है ना,
बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो बिल्कुल अपने एडवांसमेंट के बारे में बात करता हो। किस तरीके का व्यक्ति हो? जो बोलेगा, मान के चलो आपने किसी व्यक्ति को कोई टास्क दिया करने के लिए, आपने बोला कि आपको ये वाला टास्क करना है, और अगर वो सामने वाला व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है कि अरे आपने मुझे टास्क दिया है, इसमें मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या होगा, मेरा क्या एडवांसमेंट होगा, तो जो इस तरीके की बातें करेगा वो व्यक्ति हो जाएगा ईगोइस्ट टाइप का पर्सन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक रूट वर्ड लिखा हुआ है ईगो, तो जो मैं रूट वर्ड पढ़ा रहा हूँ यही रूट वर्ड लिखा, इसी रूट वर्ड से ये वर्ड निकल करके आया हुआ है ईगो। ईगोइस्ट, ईगो मतलब होता है सेल्फ या फिर आई, और ईगोइस्ट का मतलब क्या निकल के आ गया, जो अहमवादी टाइप का पर्सन है। अहमवादी मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि वो किस तरीके की बात करेगा। जो अगर आपने किसी भी टास्क को किसी व्यक्ति को दिया है और दूसरे व्यक्ति को दिया है, और अगर वो दूसरा व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है कि इसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा, इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरा एडवांसमेंट क्या होगा, तो वो ईगोइस्ट टाइप का पर्सन होगा। जो इस तरीके की भी बातें करता है, जो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, आई एम ऑलवेज राइट, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। तो इस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट टाइप का पर्सन। अगला देखो, ईगो रूट वर्ड से क्या निकल के आया, एक और वर्ड निकल के आया ईगो रूट वर्ड से, जिसका नाम है ईगोटिस्ट। तो क्या होता है ईगोटिस्ट का मतलब? देखो, ईगो का मतलब तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सेल्फ या फिर आई होता है। और ईगो टिस्ट का मतलब क्या होता है? ईगोटिस्ट में एक एक्स्ट्रा, आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा टी लिखा रहा नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा टी, तो इस टी का मतलब ही होता है टॉक। इस टी का मतलब क्या होता है? टॉक। तो ईगो मतलब होता है सेल्फ और आई, और टी का मतलब क्या होगा, जहां पर टिस्ट के लिए टी लिखा है टॉक, तो टॉक मतलब क्या होता है? तो जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, टॉक्स अबाउट वंस अकम्प्लिशमेंट्स, तो अपने अकम्प्लिशमेंट के बारे में बात करता है। अकम्प्लिशमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब क्या होता है? देखो, ईगोटिस्ट मतलब मान के चलो आपने एक पर्सन देखा होगा, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक पर्सन दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, ये इस व्यक्ति को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आज तो मैंने एक काम करा, और बस मैंने ऐसा काम करा कि मेरे अलावा तो उस काम को कोई कर ही नहीं सकता था, जो मैंने कर लिया इससे बढ़िया तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल इस तरीके की जो बात कर रहा है वो होगा ईगोटिस्ट, जो बिल्कुल ही आत्म केंद्रित है। किस टाइप का व्यक्ति है? आत्म केंद्रित टाइप का व्यक्ति है। तो क्या आपको इन दोनों वर्ड्स में समझ में आ गया? पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला एक रूट वर्ड बताया, रूट वर्ड मैंने आपको क्या बताया, ईगो। क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है ईगो, और ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ या फिर आई। ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ या फिर आई। तो इस ईगो रूट वर्ड से हमने दो वर्ड निकाले, एक निकाला ईगोइस्ट और एक निकाला ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट मतलब मैंने क्या बताया, जो अहमवादी टाइप का पर्सन है। किस टाइप का पर्सन है? अंडरस्टैंड करो, अहमवादी मतलब क्या होता है? अहमवादी मतलब होता है, ईगो मतलब सेल्फ और आई, ईगोइस्ट मतलब जो इस तरीके का पर्सन है, जो बोलेगा कि अगर आपने उसको कोई टास्क दिया तो वो बोलेगा व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, इस टास्क में मेरे लिए क्या है, इस टास्क से मेरा कैसे भला होगा, मुझे कैसे प्रॉफिट मिलेगा। जो इस तरीके की बात करता है उसको बोलते हैं ईगो इस टाइप का पर्सन। गॉट इट? और ईगोटिस्ट में मैंने आपको बताया इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस है, बस एक ही डिफरेंस है, एक्स्ट्रा टी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक्स्ट्रा टी लिखा है स्पेलिंग में। तो इस एक्स्ट्रा टी का ही मतलब होता है क्या? टॉक। टी से आता है टॉक। तो क्या टॉक करेगा वो अपने अकम्प्लिशमेंट के बारे में बताएगा। जैसे आपने उसको कोई टास्क दिया था ना, तो उस टास्क में क्या बोलेगा, इस टास्क को मेरे से बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता था, सबसे बढ़िया मैंने करा, और मैं नहीं होता तो शायद ये काम भी नहीं कर पाते आप लोग। तो जो इस तरीके की बात करता है उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट टाइप का पर्सन। तो आई थिंक आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। ईगो से हम आगे भी और रूट वर्ड पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में ये दो वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, इसको मिटाते हैं और हम बढ़ते हैं आगे, साफ सफाई से काम करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला वर्ड आ गया है हमारा ऑल्ट्रुइस्ट। अगला वर्ड क्या आ गया हमारा? ऑल्ट्रुइस्ट। क्या लिखा हुआ है? ऑल्ट्रुइस्ट। तो क्या होता है ऑल्ट्रुइस्ट मतलब? ऑल्ट्रुइस्ट निकला है एक वर्ड से, रूट वर्ड से, जो होता है ऑल्टर, जो होता है ऑल्टर, एक रूट वर्ड होता है ये भी ऑल्टर। ऑल्टर मतलब भी होता है अदर। ऑल्टर मतलब क्या होता है? अदर या फिर चेंज। एक और रूट वर्ड है, गॉट इट? एक हमारे पास दो रूट वर्ड आ गए, एक रूट वर्ड मैंने बताया ईगो, ईगो मतलब होता है सेल्फ और आई, और एक दूसरा रूट वर्ड मैं बता रहा हूँ ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है? अदर। तो ये बिल्कुल आपको अपोजिट लग रहे होंगे। ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ और आई। ईगो जो बस आई के बारे में बात करे, अपने बारे में बात करे, और जो ऑल्टर है, ऑल्टर किसके बारे में बात कर रहा है? अदर या फिर दूसरे के बारे में बात कर रहा है। और वहीं से ये वर्ड निकल के आ रहा है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्टर से निकला, ऑल्टर रूट वर्ड दिख रहा होगा आपको। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे की भलाई के लिए काम करता है, परोपकारी। देखो लिखा हुआ है परोपकारी व्यक्ति। जैसा आपको यहाँ पर बिल्कुल डायग्राम में दिख रहा होगा किस टाइप के व्यक्ति। देखो ये लेडी क्या कर रही है, ये लेडी एक दूसरी ओल्ड लेडी की हेल्प कर रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं?
ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन। तो जो ये लेडी हो जाएगी तो इस लेडी को क्या बोलेंगे? ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट, तो ये लेडी क्या कहलाई? ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन है ये, दूसरे की हेल्प करी, परोपकार करने, या आप हेल्प क्या डोनेट करके भी कर सकते हो, या आप अपने क्या फैमिली मेंबर्स का हाथ बटा करके भी हेल्प कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? परोपकारी है, ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन है। किसका अपोजिट है बताओ? ईगोइस्ट का अपोजिट हुआ नहीं हुआ है? ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब क्या था? ईगो मतलब क्या था? सेल्फ और आई। और ईगोइस्ट क्या बताया मैंने? ईगोइस्ट मतलब मैंने क्या बताया? जो क्या बोलेगा? वो अपने सेल्फ एडवांसमेंट की बात करेगा, वो बोलेगा व्हाट इज द नीड फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा, जो इस तरीके की बात करता है ऑल्ट्रुइस्ट, ईगोइस्ट। और इसी का अपोजिट क्या है? ऑल्ट्रुइस्ट। इसी का अपोजिट क्या है? ऑल्ट्रुइस्ट। तो ऑल्ट्रुइस्ट किस तरीके की बात कर रहा था? ऑल्ट्रुइस्ट किस तरीके की बात कर रहा था? ऑल्ट्रुइस्ट कह रहा था कि नहीं, क्या नहीं, ऑल्ट्रुइस्ट क्या था? ऑल्टर मतलब होता है अदर, और ऑल्ट्रुइस्ट मतलब होता है जो परोपकारी है, जो दूसरे के बारे में बात करे कि हाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ और मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो इस तरीके की बात करे वो क्या होगा? ऑल्ट्रुइस्ट होगा। तो आई थिंक आपको ईगोइस्ट और ऑल्ट्रुइस्ट समझ में आ गया होगा। दो हमने रूट वर्ड पढ़े, ईगो और दूसरा ऑल्टर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, इसको साफ करते हैं और हम बढ़ते हैं अनदर रूट वर्ड पे, जिस रूट वर्ड का नाम है वर्ड। देखो एक और रूट वर्ड आ गया यहाँ पर, वर्ड। वर्ड मतलब होता है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है टर्न। वर्ड मीन्स क्या होता है? टर्न, VERT वर्ड। वर्ड एक अनदर रूट वर्ड। देखो अभी तक मैंने क्या बताया आपको? एक रूट वर्ड बता दिया मैंने आपको, ईगो। ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ या फिर आई। अगला एक वर्ड बता दिया मैंने आपको, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है? अदर। ईगो से क्या वर्ड निकले? ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। ऑल्टर से क्या निकला? ऑल्ट्रुइस्ट। ईगोइस्ट का अपोजिट ऑल्ट्रुइस्ट। यहीं पर एक तीसरा वर्ड आ गया हमारा, रूट वर्ड, जिसका नाम है वोट। और वोट मतलब मैंने आपको क्या बता दिया? वोट मतलब क्या होता है? टर्न। तो वहीं से निकल के आता है एक वर्ड, इंट्रोवर्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है टर्न टुवर्ड्स इनवर्ड्स। इसमें दो रूट वर्ड है एक्चुअली, एक है वर्ड जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया टर्न, और एक होता है इंट्रो। इंट्रो मतलब क्या होता है? इनसाइड। इंट्रो मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो जो क्या है? इनसाइड टर्न है, टर्न टुवर्ड्स इनसाइड या इनवर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अंतर्मुखी टाइप का जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बोलता हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में आपने कई ऐसे पर्सन देखे होंगे जो कैसे होते हैं, जो आपने देखे होंगे, जो जनरली ज़्यादा उनका बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, या फिर वो अलग से रहते हैं, ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते हैं, उनको बोलते चलो पार्टी में चलते हैं, वो पार्टी में भी आने के लिए मना करते हैं। तो इस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं? इस टाइप का पर्सन अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में है तो उनको क्या बोलेंगे? वो क्या है? इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है, ज़्यादा मिलनसार टाइप का पर्सन नहीं, अंतर्मुखी पर्सन है, अंतर्मुखी पर्सन है। अनकंफर्टेबल इंगेजिंग विद अदर, जो दूसरे के साथ इंगेज करने में क्या होता है? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, उसी को क्या बोलता है? इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन। अगला देखो, यहीं से निकल कर आता है एक्सट्रोवर्ट। कौन सा रूट वर्ड है? वर्ड। कौन सा रूट वर्ड है? वर्ड। देखो वर्ड यहाँ पर भी लिखा है, वर्ड का मतलब क्या होता है? टर्न। वर्ड का मतलब क्या होता है? टर्न। और एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? जैसे इंट्रो का मतलब था इनसाइड या फिर इनवर्ड्स, उसी तरीके से एक्सट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सट्रो का मतलब हो जाएगा आउटवर्ड्स या फिर आउटसाइड। इसी को बोलते हैं बहिर्मुखी। देखो एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? टर्न टुवर्ड्स आउटवर्ड्स या बहिर्मुखी। अब देखो बहिर्मुखी क्या होता है? जिस तरीके से इंट्रोवर्ट में मैंने क्या बोला? वर्ट मतलब होता है टर्न, इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, अंदर की साइड टर्न है, अपने आप में रहने की कोशिश करता है, शांत टाइप का व्यक्ति, अंतर्मुखी टाइप का व्यक्ति, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करता वो अदर पीपल के साथ, ज्यादा उसका बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता, ज्यादा लोगों से मिलनसार नहीं होता है, बात नहीं करता, उसी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? वर्ट मतलब होता है टर्न, और एक्सट्रो मतलब क्या होता है? आउटसाइड या आउटवर्ड्स, जो बिल्कुल ही आउटस्पोकन है, बिल्कुल मिलनसार टाइप का, बहिर्मुखी टाइप का पर्सन है। आपने अपने ग्रुप में कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे या फ्रेंड्स देखे होंगे जो बोलते हैं चलो पार्टी करने चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं, चलो अरे और लोगों को बुलाओ, और लोगों को बुलाओ, अरे चलो वहां बात करने चलते हैं। तो जो इस तरीके की बात करता है उनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। वर्ट मतलब होता है टर्न, तो किस तरफ टर्न है? एक्सट्रो, बाहर की तरफ, लव टू बी विद पीपल। तो जो क्या है, इंट्रोवर्ट का एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो इनसाइड टर्न है, अनकंफर्टेबल है, जो दूसरों के साथ ज्यादा बात नहीं करता है, अंतर्मुखी टाइप का व्यक्ति है। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टर्न टुवर्ड्स आउटवर्ड्स, जो लोगों के साथ क्या, मिलनसार, बहुत ज्यादा मिलनसार होता है, लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाना अच्छा लगता है, बहिर्मुखी टाइप का व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं?
एक्सट्रोवर्ट। तो एक और रूट वर्ड आ गया यहाँ पर वर्ट, और इंट्रो और एक्सट्रो का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहीं से एक वर्ड आता है एम्बीवर्ट। अब एक बात बताइए मुझे, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देख लिया कि कोई इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होगा जो ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं रखेगा, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करेगा, अपने आप में रहने की कोशिश करता है, और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, आपने देखोगे कई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, खुद इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं बात को, और उनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा होता है। वो बोलता है चलो पार्टी करने चलते हैं, इसको बोलते हैं ना पार्टी एनिमल, ठीक है ना। तो चलो पार्टी, यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ये एक्सट्रोवर्ट दिख रहा है आपको डायग्राम, एक्सट्रोवर्ट तो पार्टी एनिमल, तो बिल्कुल आउटस्पोकन है वो, लोगों के साथ रहना घुलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो अलग थलग अकेले 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 बैठा हुआ है, वो जिसको ज़्यादा ऐसा पसंद नहीं है, पार्टी एनिमल नहीं है, ये वाला पार्टी एनिमल है एक्सट्रोवर्ट। तो आप किस टाइप के एनिमल, बताओ आप किस टाइप के पर्सन हो? आप हो एम्बीवर्ट टाइप के। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीवर्ट? देखो वर्ट मतलब क्या होता है, बताया मैंने आपको, वर्ट मतलब होता है टर्न, और एमबी मतलब क्या होता है, एमबी एक और रूट वर्ड बन करके आ गया, एमबी मतलब क्या होता है, बोथ। एमबी मतलब क्या होता है, बोथ। यहाँ पे लिखा हुआ ना एमबी मतलब बोथ। बोथ मतलब क्या होता है, देखो बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। किस टाइप का पर्सन है ये, इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है? मतलब ये बताओ क्या होता है, ये ना समय के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान के चलो टीचर बैठा हुआ है, प्रिंसिपल आ रखा है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार चुपचाप काम कर लो, प्रिंसिपल आ रखा है। प्रिंसिपल के बारे में के सामने तो अपने आप को बिल्कुल सीधा साधा शरीफ दिखाना है, प्रिंसिपल के सामने ज़्यादा शैतानी नहीं करनी है, वो पेरेंट्स को बता देगा। और जैसे ही प्रिंसिपल गए, या जैसे ही प्ले टाइम हुआ, या जैसे ही छुट्टी हुई, उसके बाद वो क्या बोलेगा, पार्टी एनिमल बन जाएगा। बोलेगा अरे चलो यहाँ घूमते हैं, चलो वहाँ खेलने चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो और दोस्तों को भी बुलाओ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसीज एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट ओकेजन। अलग अलग समय पर अलग अलग ओकेजन के हिसाब से वो अपने आप को क्या, अपनी टेंडेंसी को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। कभी इंट्रोवर्ट बन जाता है, कभी एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। इसी को क्या बोलता है, उभयमुखी टाइप का पर्सन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। वो टाइम के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जनरली जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इसी टेंडेंसी के होते हैं। गॉट इट, इस टेंडेंसी के। देखो तो क्या आपको ये तीनों चीज समझ में आ गया, इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, और एम्बीवर्ट क्या होता है। कौन से रूट वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, वर्ट, VERT, वर्ट। वर्ट मतलब क्या होता है, टर्न। इंट्रो, इंट्रो मतलब क्या होता है, इंट्रो मतलब होता है इनसाइड टर्न है। एक्सट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड टर्न है। और एमबी मतलब मैंने आपको बता दिया, एमबी मतलब होता है बोथ। जो नॉर्मल पीपल जनरली आपने देखेंगे वो इसी टाइप के पर्सन होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। इसी को बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं पहले, और फिर हम साफ सफाई से काम करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो देखो हल्का सा आपको मैं क्या करा देता हूँ, रिवाइज करा दूँ कि मैंने आपको कौन कौन से रूट वर्ड पढ़ाए। मैंने आपको बताओ कौन कौन से रूट वर्ड पढ़ाए। मैंने आपको पढ़ाया ईगो। ईगो मतलब क्या बोला मैंने, सेल्फ या फिर आई। वहां से दो वर्ड निकले हुए थे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट क्या था, जो क्या बोल रहा था, अपनी एडवांसमेंट के बारे में बात कर रहा था कि इसमें मेरी क्या भलाई है, इसमें मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा अगर आपने मुझे कोई टास्क दिया होगा तो। और ईगोटिस्ट क्या था, EGOTIST। ईगोटिस्ट में एक एक्स्ट्रा टी लिखा आ रहा था, उस एक्स्ट्रा टी का मतलब क्या था, उस एक्स्ट्रा जो टी था, उस एक्स्ट्रा टी का मतलब था टॉक। तो जो क्या कर रहा था, आपने उसको कोई भी टास्क दिया तो क्या बातें बोल रहा था, वो बोला था कि मेरे से ज्यादा इसको अच्छे तरीके से कोई नहीं कर पाता। टॉक्स अबाउट वंस अकम्प्लिशमेंट, अपने अकम्प्लिशमेंट के बारे में बोलता। अरे मैंने तो 10 मिनट में ये निपटा दिया था, अरे मैं नहीं होता तो आपका तो ये काम ही नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट टाइप का पर्सन है। और इसी का अपोजिट मैंने आपको एक वर्ड बताया था ईगो का, ऑल्टर। क्या बताया था मैंने आपको, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या बोला था, ऑल्टर मतलब होता है अदर। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर होता है। तो वहीं से निकला हुआ था ऑल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की मदद कर रहा था। वो लड़की दूसरी की मदद कर रही थी ना वहाँ पर, ओल्ड वुमेन की, या डोनेट करके करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइस्ट टाइप का पर्सन। और फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वोट। वोट मतलब क्या होता है, टर्न। वोट मतलब क्या होता है, टर्न। यहाँ से हमने तीन वर्ड पढ़े, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, एक्सट्रो मतलब होता है आउटसाइड, और एम्बी मतलब क्या होता है, बोथ, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। अब देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे। आगे क्या है, आगे एक और वर्ड आ गया हमारा, मिसेंथ्रोप। अब देखो मिसेंथ्रोप में कौन सा रूट वर्ड है, मिसेंथ्रोप में एक रूट वर्ड है जो यहाँ पर लिखा रखा है, मिस, MIS, मिस, MIS। इस मिस का मतलब होता है हीट। मिस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट।
यहीं से निकला हुआ है मिस एंथ्रोप। और एंथ्रोप मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है एंथ्रोप मतलब क्या होता है? एंथ्रोप से ही निकलता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड या स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। वो आप छोड़ो, अभी हम पढ़ रहे हैं मिसएंथ्रोप। तो एंथ्रोप मतलब क्या होता है? मैनकाइंड या मैन, और मिस मतलब क्या होता है? हेट। तो यहीं से निकला मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप मतलब क्या होता है? जो एक ऐसा पर्सन जो लोगों को हिट करता है, पीपल को हिट करता है, मैनकाइंड को हिट करता है। देखो जो यहाँ पर दिख रहा होगा, जो ये पर्सन है, ये देखो ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इनके साथ, ठीक है ना। बिल्कुल ये दूसरे इंसान से नफरत करता है, जो बिल्कुल ही इंसान जाति से, इंसानों से नफरत करता है, उसी को क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, मानव द्वेषी, मानव से ही दुश्मन है उसका, मानव से ही उसे द्वेष है, तो मानव द्वेषी मिसएंथ्रोप। मिस मतलब क्या होता है? हेट करना। और इसके लिए एक और जो सिनोनिम आप कह सकते हो, सिनिकल बोलते हैं, बिल्कुल अनफ्रेंडली है वो। देखो बिल्कुल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मिसएंथ्रोप टाइप का पर्सन है। यहीं से देखो एक और वर्ड निकल के आता है मिस रूट वर्ड से, वो है मिसोगाइनिस्ट। मिस मतलब अभी मैंने क्या बताया? हेट करना। मिस मतलब क्या बता दिया मैंने? मिस मतलब क्या बता दिया? हेट करना। और गाइन मतलब पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइन? गाइन रूट वर्ड होता है GYNE। तो गाइन मतलब क्या होता है? गाइन मतलब होता है वुमेन। आपने सुना होगा गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? वुमेन की जो डॉक्टर होता है, वुमेन स्पेशलिस्ट होती है, ठीक है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट। वहीं से निकला हुआ। तो मिसोगाइनिस्ट। मिस मतलब होता है हेट, गाइन मतलब होता है वुमेन। तो जो क्या करता है? वुमेन को हेट करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। व्हाट डू यू मीन बाय स्त्री जाति से द्वेष करने वाला? देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में किस तरीके से उस किसी लड़की का गला दबा रहा है। तो इस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट टाइप का पर्सन है वो। अगला देखो, अगला एक और वर्ड आ गया एसेटिक। क्या है एसेटिक? एसेटिक मतलब क्या होता है? एसेटिक मतलब होता है जो तपस्वी टाइप का पर्सन है। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस डायग्राम में, देखो आप इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? इस डायग्राम में एसेटिक मतलब होता है तपस्वी। एसेटिक मतलब क्या होता है? तपस्वी। आपको दिख रहा है तपस्वी टाइप का। अगर मान के चलो मैं इस व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि चलो एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ आपको, और वहां से पनीर खिलाऊंगा आपको, क्या इनको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इनको पनीर खिला दो, चाहे आप इनको एक सूखी रोटी खिला दो, या फिर मैं इनको बोल दूं चलो किसी मॉल चलते हैं, बड़े से मॉल में चलते हैं सर, और वहां से आपको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा, या क्या उनसे इम्पैक्ट पड़ेगा इन पर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, नॉट अलाउिंग योर सेल्फ फिजिकल प्लीजर्स। उनको इस संसार में मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसारिक मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं को क्या बोलते हैं? एसेटिक। गॉट इट? तो ये वर्ड याद रखना, एसेटिक। अगला देखो, अगला देखो, अगला आ गया ईगोसेंट्रिक। वर्ड नंबर 10, ईगोसेंट्रिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगोसेंट्रिक? अब एक बात याद रखना, मैंने आपको ईगो रूट वर्ड का मतलब बता दिया है। ईगो से ही वर्ड निकल के आया। ईगो मतलब क्या बोला मैंने? सेल्फ या फिर आई। ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ या फिर आई। ईगो रूट वर्ड का मतलब, वहीं से दो वर्ड पढ़ लिए थे हमने, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। और यहीं से एक और वर्ड आ गया ईगोसेंट्रिक। ईगो मतलब होता है सेल्फ या आई, और सेंट्रिक मतलब तो आपको वैसे ही पता है, सेंट्रिक मतलब क्या होता है? सेंटर। तो ईगो सेंट्रिक मतलब क्या होता है? ये क्या है? देखो, अहंकारपूर्ण है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। अभी देखो क्या डिफरेंस होता है ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट और ईगोसेंट्रिक में। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से निकले हुए ये वर्ड। ईगो रूट वर्ड से निकले हुए हैं। ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ और आई। सबसे पहला वर्ड है ईगोइस्ट, जो हमने पढ़ा था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब क्या था? जो किस तरह की बातें कर रहा था? आपने तो कोई टास्क दिया था, तो वो क्या कर रहा था? इसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा, इसमें मेरा एडवांसमेंट क्या होगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, जो इस तरीके की बात करे वो क्या होगा? ईगोइस्ट। और ईगोसेंट्रिक, इसकी भी जो ईगोसेंट्रिक है, इस ईगोइस्ट पर्सन की भी एक्सट्रीम फॉर्म है ये ईगोसेंट्रिक, जो बिल्कुल ही पूरी ईगो मतलब सेल्फ और आई, और सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो हर चीज के सेंटर में ये अपने आप को रखता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो ईगोइस्ट पर्सन है, मान के चलो आपने क्या बोला, आपने एक फ्रेंड को बोला, मान के चलो ये आपका एक फ्रेंड है, आपने इस फ्रेंड को बोला कि चलो चलते हैं, मेरे को एक छोटा सा काम है, मार्केट चलते हैं। तो अगर आपका ये फ्रेंड है ना, ये आपका फ्रेंड बोल रहा है कि भाई देख बात ऐसी है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तू काम तो तेरा है, तो ऐसे अगर तू रास्ते में कुछ पिज्जा पार्टी कराएगा तो बात कर, तब मैं आता हूँ। तो ये किस टाइप का पर्सन है? ये पर्सन है ईगोइस्ट टाइप का पर्सन, ठीक है ना। जैसे आपने उसको बोला कि तू मेरी हेल्प करेगा, थोड़ा मेरे साथ चल लेगा, मेरे को एक काम है, तो उसने क्या बोला कि उसने अपने एडवांसमेंट के बारे में सोचा, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा कि मुझे क्या मिलेगा इससे, वहां तो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा इससे। तो इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं ईगो, इस टाइप का पर्सन। अब देखो ईगो सेंट्रिक टाइप का पर्सन कैसा होता है?
देखो ईगो सेंट्रिक टाइप का पर्सन कैसा होता है। अब जो ईगो सेंट्रिक है ये बताऊं क्या बोलेगा। सेम क्वेश्चन आपने अपने इस फ्रेंड को बोला कि यार मुझे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है तो चलेगा, तो ये बताऊं क्या बोलेगा, अच्छा कहाँ पे तक जाना है, वहां तक जाना है, तो देख पहले रास्ते में तू मुझे जूस पिलाएगा, बहुत प्यास लग रही है, फिर उसके बाद लंच भी बाहर से ही करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेगा, रास्ते में वो जैकेट की शॉप आती है वहां से मुझे जैकेट भी दिलाएगा, ठीक है, और आने जाने का खर्चा भी तेरी बाइक में जाएंगे और पेट्रोल भी तू ही डलाएगा। तो ये क्या क्या डिफरेंस दिखा आपको। तो बिल्कुल भी इस पर्सन की भी बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म दिखी आपको इस पर्सन में। तो इसी को बोलते हैं ईगो सेंट्रिक पर्सन। हर चीज के सेंटर में अपने आप को रखेगा कि मुझे क्या मिलने वाला है इस चीज से। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। ईगोइस्ट की भी कई गुना ज्यादा बड़ी फॉर्म है। इसी को बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। बिल्कुल अहंकारपूर्ण टाइप की बातें करता है, उसको क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिक पर्सन। ईगो रूट वर्ड से ही निकल के आया है। देखो अगला वर्ड क्या निकल के आया है, ईगो से एक और वर्ड आ गया। देखो ईगो से क्या आया है, ईगो मैनियक। अब देखो ईगो मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर आई। और मैनियक या मेनिया मतलब आपको पता ही होगा, मैनिया MENIA। मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, मैडनेस। मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन या मैडनेस। और ये ईगो मैनियक टाइप का पर्सन कैसा होगा, बहुत ज्यादा डेंजरस या बहुत ज्यादा मैड होगा, बिल्कुल पागल टाइप का आदमी होगा। जैसे ये आप तो दिख रहा डायग्राम में, देखो अगर इसके सामने आप सोचोगे कि मैं एक केला खा लूं या कुछ फ्रूट्स खा लूं इसके सामने बैठ करके चुपचाप, तो क्या आपको लग रहा है कि ये आपको खाने देगा? ये बोलेगा अच्छा मेरे सामने खाता है और मेरे लिए कुछ नहीं, तो इतना डेंजरस है और मैड हो सकता है आपके लिए, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इसी टाइप के पर्सन को बोलते हैं जो इस टाइप की जिसमें प्रॉपर्टी है, तो उसको क्या बोलते हैं, ईगो मैनियक टाइप का पर्सन। कौन सा हो जाएगा, ईगो मैनियक। तो ईगो से किस तरीके से कितने सारे वर्ड निकले, ईगो से निकला ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगो सेंट्रिक और ईगो मैनियक। ये 4 टाइप के पर्सन निकले। गॉट इट। अगला देखो, अगला एक और रूट वर्ड निकल के आया है, ऑल्ट्रुइज्म। रूट वर्ड तो मैंने आपको इसका बता दिया है, बताओ क्या रूट वर्ड होगा इसमें। अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हो तो इसमें है ऑल्टर। रूट वर्ड क्या है इसमें, ऑल्टर। कौन सा रूट वर्ड है, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, अदर या चेंज भी होता है इसका मतलब। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर या चेंज। अब देखो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ क्लियर करके, बस साफ सफाई से काम करेंगे। ये देखो, अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर या फिर चेंज। लिखा हुआ ना, ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर या फिर चेंज मतलब बदलना, ऑल्टर करना, चेंज करना। ऑल्टर तो आपको पता ही होगा, जैसे आपकी जीन्स होती है, आपकी पैंट होती है, या आप बोलते हो ना कि अरे यार उसकी मोरी बहुत ढीली हो रही है तो उसको मैं थोड़ा टाइट करा देता हूँ, उसको ऑल्टर कर दीजिए आप। या फिर शर्ट बहुत टाइट हो रही है या ढीली हो रही है, उसको ऑल्टर कर लीजिए। तो बस वही होता है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना। यहीं से निकला था, अगर आपको याद होगा, यहीं से निकला था ऑल्ट्रुइस्ट। याद है आपको, ऑल्टर से ही, ऑल्ट्रुइस्ट जो दूसरे की हेल्प करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। और यहीं से निकल के आता है एक वर्ड, ऑल्ट्रुइज्म। क्या निकल के आता है, ऑल्ट्रुइज्म। अब ऑल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है, ऑल्ट्रुइस्ट तो वो पर्सन होता है, जैसे जो ये पर्सन है ना, ये पर्सन क्या कर रहा है डायग्राम में देखो, ये दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहा है। बोलो कि चलो तुमको छाता की ज्यादा जरूरत है, शायद तुम इल लग रहे हो, मुझे बीमार लग रहे हो, तो आपको इस जो अम्ब्रेला है इसकी ज्यादा नीड है तो आप ये रख लीजिए। तो ये क्या है, इस पर्सन को बोलेंगे, जो ये पर्सन है ना, ये वाला पर्सन जो दूसरे की हेल्प कर रहा है, इस पर्सन को बोलेंगे ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन। और इस पूरी की पूरी फिलॉसफी, जो पूरा का पूरा फिलॉसफी है इस तरीके की, जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑल्ट्रुइज्म। इसको क्या बोलेंगे, ऑल्ट्रुइज्म। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, फिलोसॉफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। अपने के मुकाबले किसी दूसरे के वेलफेयर को आगे रखना, उसी को क्या बोलते हैं, उस फिलोसफी को क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइज्म। उस विचारधारा को क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइज्म बोलते हैं। अगला देखो, अगला क्या वर्ड आ गया, अगला वर्ड आ गया ऑल्टरनेट। क्या निकल के आ गया, ऑल्टरनेट। ये भी कौन से रूट वर्ड से निकला हुआ है, ऑल्टर से। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर या फिर चेंज करना, ऑल्टर। और ऑल्टरनेट मतलब आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, जो किस टाइप क्वेश्चन आता है, if A can do a work in 10 days and B can do the same work in 20 days, if they work alternatively, then in how many days both of them can do the work। इस टाइप के क्वेश्चन आपने मैथ्स में देखे होंगे। तो वो क्या है, वो ये है कि अगर ए किसी काम को कुछ दिन में करता है, बी किसी काम को कुछ दिन में करता है, अगर वो अल्टरनेटिवली काम करें, वैकल्पिक तौर पर काम करें, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो इस तरीके के जो मैथ्स में आपने क्वेश्चन, अगर मैथ्स आपने स्टार्ट कर दिए तो ऑल्टरनेट वहीं पे आया। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, टू स्किप वन। एक पहले ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो इस तरीके से पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, या कोई अदर पर्सन करेगा। तो इस तरीके से इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट बोलते हैं, वैकल्पिक जो होता है।
कहाँ से निकल के आया है, ऑल्टर से ही निकल के आया है। अगला देखिए, अगला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड निकल के आया है, ऑल्टरकेशन। क्या निकल के आया है, ऑल्टरकेशन। तो इसमें कौन सा रूट वर्ड है बताओ, ऑल्टर दोबारा आ गया। ऑल्टर मतलब क्या होता है, ऑल्टर मतलब होता है चेंज या फिर अदर। ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है, देखो आपको डायग्राम दिख रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम में क्या हो रहा है बताओ। इस डायग्राम में हो रहा ऑल्टरकेशन। क्या इन दोनों में फिजिकल फाइट हो रही है, नहीं, फिजिकल फाइट नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर बम गोले चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, तो उसको तो वॉर बोलते हैं, ठीक है। और अब बिल्कुल ही अगर तुम लात घुसे चल रहे तो वो फाइट हो गया। तो क्या है, ये वर्बल डिस्प्यूट। ये क्या है, वर्बल डिस्प्यूट। ये केवल एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, मुंह से एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे हैं। तकरार जिसको बोलता है, देखो हिंदी में लिखा हुआ तकरार, तो इसी को बोलते हैं ऑल्टरकेशन। ऑल्टर मतलब अदर, एक दूसरे को, ये इसको बोल रहा है, ये उसको बोल रहा है, उल्टा सीधा बोलने पे लगा, वर्बल डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है ना। मौखिक रूप से एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन। तो ऑल्टर से भी देखो कितने सारे वर्ड निकल के आए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो इस ऑल्टर का मतलब तो मैंने आपको बता दिया इस डायग्राम में। ऑल्टर मतलब क्या होता है, जैसे पैंट की मोरी को टाइट करना, ढीला करना, या कोई भी शर्ट को, टी शर्ट को, स्कर्ट को, किसी चीज को भी अगर आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टर। उसकी स्पेलिंग होती है ALTER, ALTER। लेकिन एक और वर्ड होता है ALTAR। अगला एक और वर्ड क्या होता है, ALTAR। तो इसका मतलब क्या होता है, ये है ऑल्टर, ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जिनका क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, उनको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। उनको क्या बोलते हैं, ये भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, होमोफोन्स, PHONES। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, फोनेटिक साउंड। तो जिनकी साउंड बिल्कुल ही सेम निकल के आ रही है, ठीक है ना, इन दोनों को एक ही तरीके से प्रोनाउंशिएट करेंगे, ऑल्टर ऑल्टर। लेकिन इस ALTER ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना, जो हमने पढ़ लिया रूट वर्ड, वहां से बहुत सारे रूट वर्ड निकल के आए थे। और इस ऑल्टर का मतलब क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बताओ किसी को पता है ऑल्टर मतलब क्या होता है। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अ हाई टेबल दैट इज द सेंटर ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। किसी भी रिलीजियस सेरेमनी का, देखो कहीं पे रिलीजियस सेरेमनी है, उसका जो एक हाई टेबल होती है जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस चीजें रखी जाती हैं, हाई टेबल होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑल्टर। या कई बार इसको बेदी भी बोल देते हैं, आपने देखा होगा, जहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से एक बेदी बनी होती है, यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ डालते हैं, ठीक है ना, घी डालते हैं, तिल डालते हैं इसमें, फिर यहाँ पर कुंड टाइप का बनाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑल्टर। उसको भी ऑल्टर बोलते हैं, गॉट इट। तो इन दोनों, तो इस टाइप के वर्ड्स को क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया, होमोफोन्स। होमो मतलब होता है सेम, फोन मतलब होता है साउंड, जो जिनमें क्या आती है, बिल्कुल ही सेम साउंड आती है, तो उन्हीं को बोलते हैं। तो ये मैंने आपको देखिए आज कितने सारे वर्ड्स करा दिए, एक बार मैं फटाफट क्विक रिवाइज करवा लेता हूँ आपको, इसके बाद हम फिर करेंगे क्विज। देखो पहला मैंने रूट वर्ड क्या बताया, पहला रूट वर्ड मैंने आपको बताया ईगो। ईगो मतलब क्या होता है, फटाफट कराऊंगा। ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ और आई, यहीं से निकला ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। क्या डिफरेंस है, ईगोइस्ट क्या बोलेगा, अहमवादी टाइप का पर्सन, वो क्या बोलेगा, इसमें मेरी क्या भलाई है, इसमें मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट की बातें जो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ईगो इस टाइप का पर्सन हो। और एक क्या होता है, ईगोटिस्ट, इसमें एक्स्ट्रा टी लिखा रहा है। एक्स्ट्रा टी का मतलब क्या होता है, टॉक। एक्स्ट्रा टी का मतलब क्या होता है, टॉक। आपने उसको कोई टास्क दिया तो वो किस तरह की बात करेगा, बोलेगा ये तो बस मैं ही कर पाता, मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं पाता इस टास्क को, बस मैंने कर दिया, वो तो अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तो ये काम ही नहीं होता आपका। तो इस टाइप के पर्सन क्या बोलेंगे, ईगोटिस्ट टाइप का पर्सन, जो बिल्कुल ही आत्म केंद्रित टाइप का पर्सन है। अगला एक और वर्ड जो मैंने आपको बताया था, अदर रूट वर्ड क्या बताया था, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब क्या था, जो ईगोइस्ट का बिल्कुल क्या था, बिल्कुल ही ईगोइस्ट का अपोजिट था। ईगोइस्ट सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा था, और जो ऑल्ट्रिस्ट टाइप का पर्सन है, ये क्या करेगा, दूसरे के बारे में बात करेगा या दूसरों की हेल्प करेगा, इसे क्या बोलते हैं, परोपकारी टाइप का पर्सन। ऑल्टर से निकला हुआ था। ऑल्टर मतलब क्या था, अदर, याद आ रहा, ऑल्टर सेल्फ, ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर। अगले वर्ड क्या बताए थे मैंने, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। वर्ट मतलब क्या होता है, एक और रूट वर्ड था वर्ट, VERT, वर्ट। वर्ट मतलब क्या होता है, टर्न। फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि मैंने करा लिया। वर्ट मतलब क्या होता है, टर्न। इंट्रो, इंट्रो मतलब क्या होता है, इनसाइड, अंदर की तरफ टर्न है। एक्सट्रो मतलब बाहर की तरफ, एक्सट्रोवर्ट। और एक होता है एम्बी वर्ट, एम्बी। एम्बी मतलब क्या होता है, बोथ। एम्बी मतलब क्या होता है, बोथ। जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो अपने आप को, क्या मैंने बताया था, कि समय के हिसाब से या टेंडेंसी के हिसाब से अपने आप को क्या, सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। आपके ग्रुप में कई इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन होंगे जो अपने आप में रहते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सन होंगे जो पार्टी एनिमल है, जो बिल्कुल मिलनसार है, घुलर मिलनसार है, और एक एम्बीवर्ट टाइप का पर्सन है। गॉट इट। एक कौन सा टाइप का पर्सन होगा, एम्बीवर्ट टाइप का पर्सन होगा, जो क्या होगा,
सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो देखो डायग्राम से पार्टी एनिमल एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट जो अकेले से रहता है, और एम्बीवर्ट जो सिचुएशन के हिसाब से डाल लेता है कि कभी पार्टी भी कर लेंगे, कभी आप चुपचाप अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे या अपना चुपचाप रह लेंगे। और अगला देखो एक और रूट वर्ड आ गया है जो मैंने आपको बता दिया था, मिस, MIS, मिस बताया था नहीं बताया था मैंने आपको, मिस MIS, मिस मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बताओ। मिस मतलब क्या होता है, हीट। मिस मतलब क्या होता है, हीट करना। और वहीं से वर्ड निकला हुआ था मिसेंथ्रोप, वहीं से वर्ड क्या निकला हुआ था, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप मतलब क्या होता है, मिसेंथ्रोप मतलब क्या होता है, हु हेट्स पीपल, जो क्या करता है, लोगों को हेट करता है। पीपल, एंथ्रोप मतलब क्या बोला मैंने आपको, एंथ्रोप मतलब क्या होता है, एंथ्रोप भी एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड को हेट करता है, डायग्राम में देखो किस तरीके से वो दूसरों की ओर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। वहीं से निकला हुआ था मिसोगाइनिस्ट। क्या निकला हुआ था, मिसोगाइनिस्ट। मिस मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मिस मतलब क्या बताया था, बताओ। मिस मतलब होता है हेट, और गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन, जो क्या करे, वुमेन को हेट करे। तो इस टाइप के पर्सन को क्या बोलेंगे, मिसोगाइनिस। डायग्राम देखो, डायग्राम देख के ज्यादा कनेक्ट होगा आपको किस तरीके से वुमेन का गला दबा रहा है। और एक और वर्ड जो मैंने आपको बता दिया था, एसेटिक। एसेटिक मतलब क्या होता है, साधु सन्यासी टाइप का आदमी, एसेटिक। तो जहां पर भी एसेटिक लिखा है उसका मतलब क्या समझ जाओ, वो किस टाइप का आदमी है, तपस्वी टाइप का आदमी है, उसको कोई भी मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो दोबारा आगे ईगो। क्या बताया था, ईगो मतलब सेल्फ और आई, बार बार बता रहा हूँ, ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ और आई। और यहीं से दो वर्ड और निकले हुए, ईगो सेंट्रिक और ईगो मैनियक। ईगो सेंट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था, हर चीज के सेंटर में अपने आप को रखता है, और ईगोइस्ट की भी क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म थी, एग्जाम्पल देख के मैंने आपको बताया था, बहुत ही अहंकारपूर्ण है। और ईगो मैनियक में तो लिखा ही आ रहा है, मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, और ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ या आई। तो बिल्कुल अपने से रिलेटेड वो इतना पागल है कि वो डेंजरस हो जाता है, मैड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के पर्सन, व्हेन यू नीड और डिजायर बिकम ऑब्सेशन, जब बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हो आप किसी भी नीड या डिजायर के लिए, बहुत ही खतरनाक हो जाता हो, तो ऑब्सेशन किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। उसको उसी को क्या बोलते हैं, ईगो मैनियक टाइप ऑफ पर्सन। अगला देखो ऑल्टर से ही निकला हुआ था, ऑल्टर मैंने बता दिया था आपको, ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज या फिर अदर। वहीं से निकला हुआ था ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, ऑल्टरनेटिवली करते हैं। तो ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, स्किप वन, एक के बाद एक, ABC। और एक था ऑल्टरकेशन, याद है ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन क्या था, स्ट्रॉन्ग वर्बल फाइट, जो तकरार हो रही है, लेकिन कैसे, केवल मौखिक रूप पे, केवल बोल करके जब आप लड़ाई करते हो या कोई आपस में लड़ाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन। और ऑल्ट्रिज्म कहीं से निकला था, वही ऑल्टर से ही निकला हुआ है। तो ऑल्ट्रिज्म हो जाती है वो फिलोसॉफी, उस विचारधारा को ऑल्ट्रिज्म बोलते हैं, जब क्या होता है, दूसरे की हेल्प करते हैं, परोपकारिता वाला काम करते हैं। और उस पर्सन को क्या बोलेंगे जो ये काम करेगा, उस पर्सन को बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, गॉट इट। तो ये हमारे वर्ड्स हो चुके हैं पूरे। अब देखो, अब हम करेंगे क्विज, देखते हैं आपको कितना रिमेंबर कर पाते हो, कितना इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो। पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वन हु लिव्स अ लोनली ऑस्टेयर लाइफ। ऑस्टेयर मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोनली, अकेली, और ऑस्टेयर मतलब बिल्कुल पवित्र, किसी भी चीज से उसको मोह माया नहीं है, इस टाइप की जो लाइफ जीता है, किस टाइप का पर्सन बोलता है, ए से आएगा, बताओ किस टाइप का पर्सन होता है जो बिल्कुल ही लोनली ऑस्टेयर लाइफ जिएगा। मैंने आपको बता दिया ऑस्टेयर मतलब क्या होता है, जो मोह माया से बिल्कुल दूर रहता है। तो ए से था, बताओ क्या था वो? उसको क्या बोलते हैं, एसेटिक। क्या बोलते हैं, एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक मतलब तपस्वी, वैरागी। आपको डायग्राम में दिखाया था, मैंने नहीं दिखाया था, तो उसको बोलते हैं एसेटिक पर्सन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन हु इज इंटरेस्ट, हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड्स। याद आ रहा है, आउटवर्ड्स जिसके इंटरेस्ट हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तीन वर्ड थे, याद है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तीनों में डिफरेंस बता दिया था मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, टर्न्ड किस तरीके से है, टर्न्ड आउटवर्ड्स, तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। और टर्न्ड इनवर्ड्स बोलता तो क्या हो जाता, इंट्रोवर्ट हो जाता। अगला देखो, हु इज एक्सट्रीमली सेल्फिश, जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तो कौन होगा एक्सट्रीम सेल्फिश, ऑब्वियसली क्या होगा, ईगोइस्ट। पहला ही वर्ड लिखा था, ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ और आई, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट। अगला देखो, हु हेट्स पीपल, याद है हेट के लिए क्या वर्ड था, रूट वर्ड, हेट के लिए रूट वर्ड था मिस। और हेट्स पीपल, जो लोगों को ही हेट करे, तो लोग मतलब क्या होता है, एंथ्रोप, ह्यूमन काइंड या मैन काइंड बोलते हैं एंथ्रोप, तो क्या हो जाएगा, मिसएंथ्रोप, MIS, मिसएंथ्रोप, ENTHROPE। स्पेलिंग बनेगी, इससे आपको स्पेलिंग लिखते रहना, आपको ये सारा का सारा जो मैंने लिखा हुआ है।
नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है, वरना पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कराई ही जाएंगे, ठीक है। तो हेट मतलब क्या होता है, मिस, मैंने बता दिया था आपको। उसी तरीके से अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ। अब देखो बोथ वाला आ गया, इससे पहले क्या आया था, देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ, तीन थे, एक क्या था इंट्रोवर्ट, दूसरा क्या था एक्सट्रोवर्ट, और तीसरा क्या था एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या था, बिल्कुल क्या रहता हो, टर्न टूवर्ड्स इनवर्ड्स, जो बिल्कुल अपने अपने में रहता था। एक्सट्रोवर्ट क्या था, बिल्कुल पार्टी एनिमल, टर्न टूवर्ड्स आउटवर्ड्स, या ठीक है ना। और अगला क्या था एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब क्या होता है, एमबी मतलब क्या बताया था मैंने आपको, रूट वर्ड एक और था एमबी, याद करो। एमबी मतलब क्या था, बोथ, याद आ रहा है आपको, एमबी मतलब बोथ, जो क्या हो, किस तरीके से टर्न हो, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, उसे क्या बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो देखो वही क्वेश्चन आ रखा है, हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं एम्बीवर्ट। ये पहला लेटर यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप थोड़ा रिकॉग्नाइज करने में आपको इजी लगे, गॉट इट, क्योंकि आपकी पहली क्लास है। वैसे भी वहाँ पर एसएससी का जब आप एग्जाम देते हो तो 4 ऑप्शंस आते हैं, तो रिकॉग्नाइज करने में वैसे भी काफी इजी हो जाता हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड। कंसीटेड मतलब भी ईगो होता है, जो बहुत ही ज्यादा ईगो टाइप का पर्सन होगा, तो नाम में लिखा हुआ है, सही, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वो ईगोटिस्ट, एक्सट्रीम इनक्रेडिबली है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं ईगोटिस्ट टाइप का पर्सन है, ईगोटिस्ट टाइप का पर्सन है। अगला देखो, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन हिज ओन। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो इंटरेस्टेड किस में है, वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे अदर्स में। अदर रूट वर्ड के लिए क्या आया था, ऑल्टर, दूसरे के वेलफेयर में ज्यादा इंटरेस्टेड हो बजाय अपने के, तो उसको क्या बोलते हैं, यही से बताओ क्या था, ऑल्टर। तो ऑल्टर से क्या निकल के आ जाएगा, ऑल्ट्रुइस्ट, ये है ALTRUIST, ऑल्ट्रुइस्ट, उसको क्या बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट टाइप का पर्सन। याद आ रहा, ऑल्टर मतलब क्या था, अदर, वहीं से ऑल्ट्रुइस्ट, और उस फिलोसॉफी को क्या बोलेंगे, ऑल्ट्रुइज्म। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन को क्या करे, हिट करे। तो मैंने बताया था वुमेन को हिट करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, मिस। हेट मतलब होता है मिस, तो यहीं से हेट, जो वुमेन को हेट करो, मिसोगाइनिस्ट, गाइन मतलब क्या होता है वुमेन, मिसोगाइनिस्ट, गॉट इट। फटाफट करा रहा हूँ, whose interest are turn inwards, जिसके इंटरेस्ट क्या हो, इनवर्ड्स हो। देखो बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, इनवर्ड्स मतलब इंट्रो और टर्न मतलब वर्ड, याद आ रहा, टर्न मतलब क्या होता है वर्ड, ठीक है ना। तो इनवर्ड टर्न हो जिसके इंटरेस्ट, जो क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट, और आउटवर्ड होंगे तो क्या हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, और ऊपर हमने एम्बीवर्ट का करा दिया। हु हेट्स मैरिज, अच्छा ये वाला मैंने मैरिज अभी आपको कराया नहीं, वैसे तो पता होना चाहिए आपको, इसको गैमी बोलते हैं, तो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा गैमी वाले, गॉट इट, इसको आप स्किप कर लो। अब देखो आपको ये करना है आपका होमवर्क, ये है पहला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, क्या जो ईगोइस्ट पर्सन होता है वो सेल्फिश होता है, बताओ। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है यस या नो में, जो ईगोइस्ट पर्सन होता है वो सेल्फिश होता है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट की है, क्या ईगो जो टिस्ट पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट होता है, मॉडेस्ट टाइप का पर्सन होता है वो। तो इसका भी आंसर आपको किस में देना है, यस या फिर नो में देना है कमेंट सेक्शन में। और आखिरी क्वेश्चन आपका तीसरा है, इज एन ऑल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या जो एक ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन है क्या वो सेल्फिश होता है, ऑल्टर मतलब अदर, ऑल्ट्रुइस्ट मतलब, ठीक है, याद है ना, ऑल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है परोपकारी, जो दूसरों का क्या करते हैं हेल्प करता है, तो क्या दूसरे की हेल्प करने वाला सेल्फिश होता है। तो इसका भी कमेंट में आपको आंसर क्या देना है, यस या नो में, इन तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं यस या फिर नो में। तो आज का हमारा क्लास फर्स्ट जो है खत्म हो चुकी है, तो मैं अब तो आपको दोबारा बता देता हूँ, ये कंप्लीट 60 डेज की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल फ्री, गोल्डन एएसओ चैनल पर। आपको इस चैनल के साथ बने रहना है, आज से रेगुलरली आपको वोकैब सीरीज मिलेगी, बिल्कुल इसी तरीके से रूट वर्ड के थ्रू कनेक्ट कराए जाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स डिराइव कराए जाएंगे, और उनके साथ इमेज भी लगी रहेगी, ताकि आपको क्या हो बहुत ज़्यादा ईजी लगे, काफ़ी कॉम्प्रीहेंड करने में काफ़ी ईजी लगे, आपको रिमेंबर करने में, रिकॉल करने में, वो डायग्राम आपको याद आएगा, आपको रूट वर्ड याद आएंगे, धीरे धीरे करके आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी, रेगुलरिटी बनी रहेगी, जिससे बहुत ही आपको इंप्रूवमेंट आएगा। आप देखना आप किस तरीके से अभी आपकी क्या कौन से लेवल पे आप वोकैबुलरी पे हो, और आज के 60 डेज के बाद रेगुलर आपको बने रहना है इस चैनल पर, और 60 डेज के बाद आप देखना किस तरीके से मैं कहाँ तक पहुँच जाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।